राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का 150 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। तो यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या क्या है। कह रहे दो संख्याओं का अंतर ना, तो मान लीजिए कोई दो संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x माइनस वाई। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 3 है, इक्वल टू 3 हो जाएगी। फिर ये कह रहे हैं उनके वर्गों का अंतर 39 है। संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 39 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 39 हो जाएगा ना। तो ये तो इसे हम ऑप्शन से करते हैं। कह रहे हैं बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या बतानी है ना। तो ऑप्शन में है 8 है, 9 है, 12 है, 13 है। 8, 9, 12 और 13 है, ये चार ऑप्शन है। तो x के स्थान पे हम 8 रखेंगे, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। माइनस 8 में से हम कितना माइनस करें कि 3 आ जाए, तो 5 माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो पहली संख्या 8 आई, दूसरी संख्या 5 आई। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पे कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। तो 8 अठाई 64 माइनस y के स्थान पे 5 रखेंगे, तो 5 हम 25 हो जाएगी। तो 64 में से 25 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए 39 आ रही है। 8 रखने पर x की वैल्यू 8 रखने पर यहाँ भी 3 आ रहा है और यहाँ भी 39 आ रहा है। तो ये कह रहे हैं बड़ी संख्या बताएं। तो बड़ी संख्या x में से ही तो हम y को घटा रहे हैं, बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो ये बड़ी संख्या 8 आई है और छोटी संख्या 5 आई है। अगर छोटी संख्या पूछते तो 5 हो जाती, लेकिन ये बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो बड़ी संख्या 8 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बतानी है ना। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 10,000 होगी ना। 10,000 5 अंकों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं 41 से विभाजित करने पर 41 से इसे भाग देना है। 41 दूना 2 बार जाएगा, तो 2 1 2 और 2 4 8, 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये वाला 0 यहाँ पे उतारेंगे। फिर 3 बार जाएगा, 3 1 3, 3 4 12 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा। यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा है। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर ये वाला 0 उतारेंगे। फिर 4 बार ले जाएंगे, 3 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 चौक 16, 4 बार जाएगा तो 4 1 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 10 में से 6 माइनस होगा, 4 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। 7 में से 1 माइनस होगा, 6 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा ना। फिर ये 0 उतारेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार जाएगा ना। 3 बार ले जाएंगे, 3 1 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 आएगा। यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा। तो शेषफल कितना आया, 37 आया। 37, 41 में से 37 माइनस करेंगे, 41 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जो 4 आया है, 4 को हम 10,000 में जोड़ेंगे तो पूरा ये 41 से विभाजित हो जाएगी संख्या। तो इसी में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10,004। संख्या कितनी आई, 10,004 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न के अंतर 9/20 है तो भिन्न क्या होगी। तो इसमें भिन्न बतानी है ना। मान लीजिए भिन्न x है, भिन्न x है ना। तो ये कह रहे हैं एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम, धनात्मक के भिन्न के व्युत्क्रम। तो
एक्स भिन्न एक्स मानेंगे ना। तो ये कह रहे हैं एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम, अगर हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, कि बटे में एक है ना, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटे एक्स हो जाएगा ना। तो ये कह रहे व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर 9 बटे 20 है, और भिन्न व्युत्क्रम तो ये हो गया, भिन्न कितनी है, एक्स है ना, तो माइनस एक्स हो जाएगी। कह रहे हैं दोनों का अंतर 9 बटे 20 है, तो 9 बटे 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम इसे भी ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 बटे 5, 3 बटे 10, 3 बटे 10, फिर है 4 बटे 5, 5 बटे 4 है। ये चारों ऑप्शन है। तो हम पहले ऑप्शन से करते हैं। तो 3 बटे 5, एक्स के स्थान पे 3 बटे 5 रखेंगे ना, तो 5 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3 माइनस 3 बटे 5। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम 20 नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे तो 20 चाहिए ना, तो यहाँ पे 20 नहीं आएगा, 15 आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो x के स्थान पे हम 3 बटे 10 रखेंगे। अगर हम x के स्थान पे 3 बटे 10 रखेंगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो 10 बटे 3 हो जाएगा माइनस x, x के स्थान पे 3 बटे 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी गलत है। फिर सी वाला ऑप्शन देखते हैं। 4/5 है, तो x के स्थान पे 4/5 रखेंगे। तो यहाँ x के स्थान पे 4/5 रखेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 5/4 हो जाएगा माइनस x, x के स्थान पे 4/5 रहेगा, 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। तो 25 माइनस 4 × 16, तो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 9 आएगा, तो 9 बटे 20 हो जाएगा। तो 9 बटे 20 आ गया ना, 9 बटे 20 ही तो लेके आना था, तो सी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.87 86 2.878 पर बार किसके बराबर हैं, देखते हैं। 2.87868, तो 7 8 पर 768 पर बार है ना, 8 पर नहीं है, तो 2 को हम ऐसे ही रहने देंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे 8 7 6 8 लिखेंगे। बटे में हम जितनी संख्या पर बार है उतनी बार हम 9 9 लिखेंगे, तो 9 9 9, और किस पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं है, तो बटे में 0 रखेंगे, और जिस पर बार नहीं है वो संख्या हम माइनस करके लिखेंगे। तो 8 पर बार नहीं है ना, तो -8 हो जाएगी, तो 2 और यहाँ पे 8768 में से 8 माइनस होगा तो 8760 आ जाएगा, बटे में 9 9 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। 3 9 27, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 2 सही 292 बटे 333 आ जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल के सभी अंक 3 आते हैं, तो इस प्रकार की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखते हैं, संख्या में 7 से गुणा करना है तो गुणनफल कितना आना चाहिए, सबका गुणनफल 3 3 आना चाहिए ना। तो इसे भी हम ऑप्शन से करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 47,649 है, 47,649 है।
फिर दूसरा ऑप्शन है 47,719, 47,719 है। फिर तीसरा ऑप्शन है 47,619, 47,619। चौथा ऑप्शन है 48,619, 48,619। ये चारों ऑप्शन दिए हैं। तो ये कह रहे एक संख्या को 7 से गुणा करने पर, सभी संख्या को हम 7 से गुणा करेंगे और उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 3 3 3 आना चाहिए ना। तो देखते हैं, 7 से गुणा कराएंगे तो 7 9 63, 3 आ गया, 6 हासिल, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे तो 4 34 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है ना, यहाँ भी 3 आना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 7 से गुणा करने पर गुणनफल कितना, 3 3 आना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है, गलत है। फिर इसमें हम 7 से गुणा करा के देखते हैं। तो 7 9 63, 6 हासिल, 7 1 के 7, 7 6 13, 1 हासिल, 7 7 49, 49 1 50। अब यहाँ पे भी देखिए 0 आ गया ना, तो यहाँ भी ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर सी वाले में हम 7 से गुणा कराते हैं, तो इंटू में 7, तो 7 9 63, 6 हासिल, 7 1 के 7, 7 6 13, 1 हासिल, 7 6 42, 42 1 43, 4 हासिल, 7 7 49, 9 4 13, 5 हासिल, 7 चौक 28, 28 5 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 से गुणा कराने पर गुणनफल 3 3 आ रहा है ना, पूरा गुणनफल 3 3 आ रहा है, बाकी सब में अलग अलग आ रहा था। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य बताएं। तो भाज्य बताना है ना, तो हम जानते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य इक्वल टू भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल होता है ना। तो ये कह रहे हैं भाजक भागफल का 7 गुना, भाजक भागफल का 7 गुना, 7 से हम भी गुणा करा दिए। फिर ये कह रहे हैं शेषफल का 3 गुना, भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, भाजक शेषफल का 3 गुना है, 3 से गुणा कराए। फिर ये कह रहे हैं शेषफल 28 हो, शेषफल 28 दिए हैं, तो यहाँ पे हम शेषफल के स्थान पे 28 रखेंगे तो भाजक आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 28 रखेंगे तो ये भाजक आ गया। अब भाजक के स्थान पे कितना रखेंगे, 28 गुणे 3 रखेंगे ना। तो यहाँ पे 28 गुणे 3, तो 7 1 के 7, 7 चौक 28, 3 चौक 12 आ जाएगा, भागफल 12 आ गया ना। बस अब इसी में हम सबकी वैल्यू रखेंगे, भाज्य बताना है। तो भागफल कितना आया है, भागफल 12 है ना, तो भागफल के स्थान पे 12 रखेंगे, गुणे भाजक कितना आया है, 28 गुणे 3 आया है, 28 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना है, 28 है, तो यहाँ पे 28 रखेंगे ना। 28 दोनों में कॉमन है ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 28 को बाहर ले लिए तो 12 तिहाई 36 प्लस 1 बचा, 28 गुणे 36 1 37, दोनों का गुणा करा लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह दिया गया है कि 2 की घात 32
+1 किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो दिए हैं 2 की घात 32 + 1, 2 की घात 32 + 1। तो ये कह रहे हैं किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो पहला ऑप्शन दिए हैं 2 की घात 96 + 1, 2 की घात 96 + 1। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 32 + 1 है, 2 की घात 96 + 1 है। तो ये इसका गुणनखंड है ना, तो ये किससे विभाजित होगा, 2 की घात 96 + 1 से विभाजित हो जाएगा ना। तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कराएंगे तो 96 आ जाएगा ना, 2 की घात 96 आएगा, तो ये इससे विभाजित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अधिकतम पूर्ण संख्या क्या है जिससे व्यंजक n⁴ + 6n³ + 11n + 6n + 24 प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजित है। देखते हैं, दिए हैं n⁴ + 6n² है, 6n³ + 11n + 6n + 24, 6n + 24 कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या के लिए विभाजित है। तो प्रत्येक n प्राकृतिक संख्या ना, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 यही सब होती है ना। तो n के स्थान पे हम कितना रखेंगे, n के स्थान पे 1 रखेंगे ना, 1 ही तो प्राकृतिक संख्या है। पहले हम 1 रखेंगे, देखते हैं 1 रख के, 1 हो जाएगा 1⁴, तो 1 ही आएगा, प्लस n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1⁵, तो 1 ही आएगा। तो 6 का गुणा 1 में कराएंगे तो 6 आएगा, प्लस n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 11 आएगा, प्लस 6 + 24 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 और 10, 30 10 40, 41 आ जाएगा, और ये 7 48 आ जाएगा। तो देखते हैं 48 है ऑप्शन में, हाँ डी वाले ऑप्शन में 48 है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर 17/72 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए भिन्न x है ना, भिन्न को हम x ही तो मानेंगे, तो भिन्न x मानेंगे। तो ये कह रहे हैं धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम, अगर हम इस भिन्न का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा ना। तो ये कह रहे धनात्मक भिन्न के व्युत्क्रम तथा भिन्न का अंतर, भिन्न का अंतर मतलब भिन्न को x माने हैं ना, तो -x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अंतर, 17/72 हो जाएगा, 17/72 लिखेंगे ना। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन से इसे हल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 9/8, 8/9, 9/8, 8/9, फिर 5/8, 5/8, 7/9, डी वाला ऑप्शन 7/9 है। तो यहाँ पे हम x के स्थान पे कितना 9/8 रख सकते हैं ना। तो x के स्थान पे अगर हम 9/8 रखेंगे तो 8 ऊपर जाएगा ना, 8/9 हो जाएगा, माइनस x, x के स्थान पे 9/8 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो 9 8 72, 72 एलसीएम आ गया ना, यहाँ भी 72 है, तो 8 28 64 माइनस 9 9 81। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे तो प्लस में आ रहा है ना, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा हम रखते हैं 8/9 रखते हैं, तो x के स्थान पे 8/9 रखेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा ना, तो 9/8 हो जाएगा, माइनस x के स्थान पे 8/9 होगा, तो 9 9 8 72 आ जाएगा, 9 9
81 माइनस 8 अठाई 64। तो 81 में से 64 माइनस करेंगे तो 17/72 आ जाएगा, और 17/72 ही तो आना चाहिए था। तो बी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.3939 किसके बराबर है, देखते हैं। 0.3939 बार बार आ रहा है ना, तो 39 पर बार लगाएंगे। 0.3939 प्लस डॉट 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 कह रहे किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 39 बार बार आ रहा है ना, तो 39 पे हम बार लगाएंगे। तो 0.39 पर बार हो गया। अब यहाँ से हम बार कैसे हटाएंगे, जितनी संख्या पर बार रहती है उतनी बार हम बटे में 9 लिखते हैं ना। 2 संख्या पर बार है ना, तो बटे में 9 लिखेंगे। तो 3 इक्के 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 13/35 आ जाएगा। फिर अगला